हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोटोक यूट्यूब चैनल में। जीएसटी बेसिक कोर्स के मॉड्यूल 8 में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं आईटीसी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल में हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई जीएसटी लेता है और जब भी गुड्स को परचेज करता है, सेल करता है, तो उस बीच में आईटीसी हमें लेना पड़ता है। तो जब भी आप रिटर्न फिल करोगे तो आपको आईटीसी काम आने वाला है। तो आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। साथ ही बहुत से सेलर का ये डाउट होता है कि जब हम विदाउट इनवॉइस कुछ परचेज करते हैं और उसकी सेल करते हैं तो उसका टैक्स हमें कैसे पे करना पड़ेगा। तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्योंकि वो आईटीसी का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटीसी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज आईटीसी? तो मैं तो बोलूँ तो सब शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि टैक्स क्रेडिट से ये है, तो जब भी हम रिटर्न फिल करेंगे तो हमने जो इनपुट टैक्स दिया हुआ है उसका हम लोग क्रेडिट लेंगे जीएसटी रिटर्न फिल करते समय। आई होप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत भारी भरकम ये शब्द लग रहे होंगे, बट जब जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर मैंने डेमो के लिए दो बिल आपके सामने में रख रहा हूँ। एक हमारा परचेज इनवॉइस है, एक हमारा सेल इनवॉइस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये हमने AK एंटरप्राइजेस से कुछ परचेज किया है। ठीक है, तो हमने एक मोबाइल कवर, एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है T55 हेडफोन्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 20 और 30 क्वांटिटी है और यहाँ पर जो जीएसटी हमने पे किया है वो 18% पे किया है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम जीएसटी की बात करें तो देख सकते हैं जीएसटी हमने जो टोटल पे किया है यहाँ पर 1144 रुपीज़ हमने यहाँ पर जीएसटी पे किया है। तो देख सकते हैं ये हमने जीएसटी जब परचेज किया उस समय का हमारा जो है ये जीएसटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो जीएसटी पे करने के बाद टोटल हमने 7500 का प्रोडक्ट परचेज किया है, जिसमें 1144 रुपीज़ हमारा टैक्स है जो हमने जीएसटी पे किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद सेल कर दिया। तो सेल मैंने यहाँ पर दिखा दिया, टोटल का टोटल हमने सेल कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो देख सकते हैं हमने 127 रुपये 12 पैसे में परचेज किया था, जिसमें 18% का जीएसटी था और हमने प्रॉफिट रख के 169 रुपीज़ 49 पैसा में सेल कर दिया और 18% का हमने जीएसटी लिया है। ठीक है, तो जितने परसेंट में आप जीएसटी जाहिर है, जितना परसेंट में आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे जीएसटी में, उतने ही परसेंट में आप उसे सेल भी करोगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो प्रोडक्ट है यहाँ पर परचेज किया था T55 हेडफोन 127 में परचेज किया था और इसे हमने 253 में सेल कर दिया है, जिसके ऊपर हमने 18% का जीएसटी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस, देख सकते हो जीएसटी का। हमने जब परचेज किया था उस समय हमने 1144 रुपये जीएसटी दिए थे और जब हमने सेल किया तो हमने कितने का जीएसटी ले लिया, 1978 रुपये। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप टैक्स पे करोगे तो हम लोग को टैक्स ये टोटल नहीं पे करना है। जो आप ये देख रहे हो जीएसटी 18%, ये जो 18% है ये हमें टोटल नहीं पे करना है। ठीक है, 1978 रुपये हमें पे नहीं करना है जब हम रिटर्न फिल करेंगे। हम लोग क्यों नहीं फिल करेंगे, इतना पे करेंगे, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मैं इससे पहले हटा लूँ अपना ये जो है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, जीएसटी आउटपुट, जीएसटी जो हम लोग पे करते हैं वो उसका एक फॉर्मूला यूज होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग सेल करते हैं तो उस समय जो टैक्स हम लोग लेते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स है, और जब हम लोग परचेज करते हैं उस समय जो हम लोग टैक्स देते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब आप टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने 1978 रुपये का टैक्स यहाँ पर लिया हुआ था और हमने जब परचेज करते समय 1144 रुपये का यहाँ पर देखिए टैक्स दिया हुआ है। तो हमें जो जीएसटी पे करना है वो 1978 रुपये नहीं पे करना है, हमें पे करना है 834 रुपये। ये जो आप देख रहे हैं ये हमें जीएसटी जो पोर्टल में जब हम रिटर्न फिल करेंगे तो हमें इतना ही पे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आईटीसी क्या हो गया, हमारा 1100, ये जो देख रहे हो आप ये हमारा आईटीसी है। यानी परचेज करते समय जो भी हम टैक्स देते हैं वो हमें रिटर्न मिल जाता है आईटीसी के थ्रू, और ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है। तो आप रिटर्न जब मैं फिल करूँगा आपको बताऊँगा कैसे रिटर्न फिल करते हैं, उस समय आप देखोगे कैसे हम लोग आईटीसी क्लेम करते हैं।
तो ये जो है हमारा आईटीसी है। अब आईटीसी हम लोग उन्हीं केस में परचेस कर सकते हैं क्लेम जब हम रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये एके इंटरप्राइजेज जो है ये इनके पास जीएसटी नंबर है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, तभी हम इनसे परचेज किए, जो हमने इसे परचेज किया है तो ये भी अपना जाहिर है जीएसटी जो है वो फील करेंगे, और जब ये जीएसटी फील करेंगे तो हमें बिल में हमें शो करेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे शो करने वाला, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आईटीसी। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सेल करते हो तो अमेजोन हमसे बहुत से सर्विस हमें देता है, जैसे इजी शिप हमें देता है, उसके ऊपर देख सकते हैं 18% जीएसटी लेता है। फिर हमारी जो शिपिंग फी होती है उस पर हमसे जीएसटी लेता है, फिक्स कॉस्ट जो है उस पर जीएसटी है। फिर देख सकते हैं ये अमेजोन का ही बिल है, तो अमेजोन हमसे कमीशन वगैरह जितना कुछ लेता है उसके ऊपर हमसे 18% का जीएसटी लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 110 रुपये का अमेजोन ने जीएसटी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जीएसटी जो है हम लोग क्लेम कर सकते हैं आईटीसी में, इसका भी हम लोग आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी फ्रेंड्स आप बिजनेस में जो भी परचेज करते हो उसका आप आईटीसी ले सकते हो, वो अमेजोन का बिल हो या फिर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है उस समय जो टैक्स दिया है उस सब का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। साथ ही बिजनेस जो परचेज आपकी आप जो कुछ अपने बिजनेस से रिगार्ड आप कुछ भी परचेज कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप टैक्स दे रहे हो तो वो आईटीसी के अंदर आएगा। इसमें आप पर्सनल यूज वाले प्रोडक्ट्स को नहीं ले सकते हो, ठीक है। पर्सनल यूज के मतलब आपने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है तो उसमें आपने जो टैक्स दिया है उसके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि अपने बिजनेस के लिए आपने जो भी लिया है, जो भी सर्विसेज ली है, जो भी प्रोडक्ट्स लिए हैं उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, जो भी टैक्स आपने दिया है। यहाँ पर आप अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स चलाते हो तो भी आपसे जीएसटी लिया जाता है 18%, तो उन बिल को भी आप अटैच लाओगे तो उसका भी आप जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो है बहुत से जन का ये डाउट होता है कि अगर हम विदाउट ये जो सेलर रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट जीएसटी बिल वाले प्रोडक्ट्स अगर परचेज करते हैं तो हमें कैसे टैक्स पर पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड एक बार और आपके सामने मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ। परचेज इनवॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो है सेल इनवॉइस है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं परचेज एक बार हमने फिर से किया, ये डेमो बिल है, हमने एक एंटरप्राइजेस कोई दूसरा है उनसे हमने परचेज किया है और वो अनऑथराइज्ड डीलर है, मतलब वो उनके पास जीएसटी नहीं है और उनसे हमने परचेज कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए वो हमें जीएसटी बिल तो देंगे नहीं, समझ लीजिए एक कच्चा बिल है जहाँ पर देख सकते हैं आपने टैक्स भी नहीं लिया है। तो फ्रेंड जो भी गुड्स आते हैं वो टैक्स लग के आते हैं, तो वो हमसे जाहिर है टैक्स नहीं ले रहे हैं, बट वो हमसे तो प्रोडक्ट का पूरा पैसा लेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने जब परचेज किया होगा तो उन्होंने भी टैक्स देकर ही परचेज किया होगा, चाहे वो डीलर ऑथराइज कहीं से भी वो अगर लाए होंगे तो, ठीक है। अगर कहीं से परचेज किया है तो वो टैक्स देके ही उन्होंने परचेज किया होगा। तो उसी तरह वो भी अपना जो प्रोडक्ट है कि आपसे पूरी कॉस्ट लेके यहाँ पर देखिए आपको सेल किया, आपको कितने में सेल किया, 7000 में आपको सेल किया, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं दिया क्योंकि ये अनऑथराइज डीलर है। हमने इनडायरेक्टली इन्हें टैक्स तो दिया, ठीक है, हमने इनडायरेक्टली इन्हें टैक्स तो दिया, बट ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इनसे सिर्फ हमने पैसे दिए और प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब होगा क्या कि इस प्रोडक्ट को हम लोग सेल करेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पर, तो ये तो हम लोग तो विदाउट टैक्स बेच ही नहीं सकते, हमें तो टैक्स कलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन है और हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन में टैक्स तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट कस्टमर से क्या करेंगे, बिल जो देंगे वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए टैक्स कलेक्ट कर लिया 1978 रुपये, यानी हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया 1978 रुपये। उस समय भी हमने 1978 रुपये टैक्स कलेक्ट किया था, बट हमने क्या किया था, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया था, तो हमने क्या किया था, टैक्स उस समय दिया था, तो हम लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे थे। बट अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने जीएसटी विदाउट जीएसटी का हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो हमें देखिए यहाँ पर 1978 रुपये हमने कलेक्ट किया, जबकि हमने कुछ दिया ही नहीं। जब हमने परचेज किया, हो सकता है वो आपसे कुछ और, जैसे यहाँ पर हो सकता है कई सेलर होते हैं कि आप विदाउट जीएसटी ले लो, हम यहाँ पर जैसे 150 रुपये के अलावा वो हो सकते हैं 10-20 रुपये आपको कम लगा दें, तो वो उनके ऊपर है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर देखिए आपको तो टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 1978 रुपये, यानी यहाँ पे आपका टैक्स बढ़ जाता है, क्योंकि आप आईटीसी यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ टैक्स दिया ही नहीं, आपने इनडायरेक्टली टैक्स दिया, बट ये डीलर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो ये तो अपना जीएसटी फिल करेंगे ही नहीं, तो वो आपको
आपको शो ही नहीं करेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे शो करता है। तो ये अपना टैक्स रिटर्न फिल ही नहीं करेंगे तो आपको वो शो नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप परचेज करें रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करें जो अपना टाइम रिटर्न फिल करते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिटर्न तो फिल करते ही करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर टोटल टैक्स भरना पड़ेगा 1978 रुपये। आपको ITC 1 रुपये का भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आप ये GST का पोर्टल का ये दिखा रहा हूँ मैं, जब आप रिटर्न फिल करते हो तो यहाँ जितने भी आप परचेज करते हो वो सारे आपके 2A में जाते हैं। आपने जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है या फिर उनसे सर्विस ली है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जितने चार्ज करते हो वो सब कुछ आपको 2A में दिखता है। और जब भी आप 3B का रिटर्न फिल करते हो तो यहाँ पर आपको ITC क्लेम करना पड़ता है। ठीक है, जितना भी आपने परचेज किया है, जितना भी आपने सर्विसेज लिए उन सबको यहाँ पे 3B में आपको क्या है करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है ITC का। जो हम लोग देखेंगे जब हम लोग GST रिटर्न फिल करेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, पसंद आया तो आपको सिर्फ करना क्या है, लाइक करना है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले मॉड्यूल में। ये वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। ITC में अभी भी आपको कोई डाउट है कि ITC क्या होता है, ITC को कैसे क्लेम किया जाता है, ये तो अब मैं आपको बताऊँगा जब मैं रिटर्न फिल करने वाला वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर ITC से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन सेलिंग सीख सके।